कांग्रेस नेता राहुल गांधी देवघर पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा बैद्यनाथ से देश की खुशहाली और शांति की कामना की। इसके उपरांत राहुल गांधी ने टॉवर चौक से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, जिसमें हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान शहर के हर चौक चौराहों में फूलों से उनका भव्य स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने वीर कुंवर सिंह चौक पर हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जैसे ही देश में जनगणना की बात की तो नरेंद्र मोदी कहते हैं यहाँ दो ही जाति है, अमीर और गरीब। साथ ही कहा कि आज नरेंद्र मोदी के कारण लाखों शिक्षित युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है। साथ ही ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को गुलाम बना लिया है। अपने इशारे पर नेताओं पर नकेल कसकर उन्हें जेल भेजने का प्रयास करते हैं। मुझे कहते हैं राहुल जी, हमने 5 साल सेना में जाने की प्रैक्टिस की, रनिंग की, वर्जिश की। हमें सेना में एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारा जो सपना था उसको पूरा कर दिया। और फिर 3 साल बाद हमें कहते हैं, टाल टाल कर कहते हैं तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब अग्निवीर लागू हो गया है। ना तुम इधर के ना तुम उधर के 1,50,000 युवाओं को पहले आर्मी में लिया और फिर आर्मी से निकाल दिया और उनको कहा कि तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा और तुम्हें अग्निवीर में भी नहीं लिया जाएगा। और आज 1,50,000 युवा भटक रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, क्योंकि उनके हाथों से सरकार ने रोजगार छीना है। और मैंने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलवाएगी और उनका जो हक बनता है उनके हवाले उसको करेगी। भाइयों और बहनों, आर्थिक अन्याय की मैंने बात की, मैं सामाजिक अन्याय की बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में अलग अलग वर्ग के लोग हैं। दलित हैंगे, आदिवासी हैं, पिछड़े लोग हैं, जनरल कास्ट के हैं, माइनॉरिटी हैं, सारे लोग हैं, दलित हैं। मगर आज तक किसी को ये नहीं मालूम इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं। बोलो, जोर से बोलो। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, देश में पिछड़े लोग कितने हैं? कोई जानता है? आप जानते हो कि सबसे ज्यादा हैं, मगर नंबर नहीं जानते। अब आप मुझसे कहोगे, अरे भाई सबसे ज्यादा हैं, नंबर नहीं जानते, तो क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं? ये बोली बात। दलित कितने? 0। आदिवासी कितने? 0। पिछड़े कितने? 0, एक भी नहीं। फिर मैंने पता लगाया, जो बजट को बांटते हैं 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं। मैंने पता लगाया, इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? पता लगा 4 को। 90 में से 3 आदिवासी, 90 में से 3 पिछड़े, 3 दलित, 1 आदिवासी। तो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ दबाकर इस देश में अन्याय हो रहा है। और मैंने कहा कि जैसे किसी की टांग टूटती है तो पहला काम क्या होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पहला काम क्या होता है? आप कहते हो भैया डॉक्टर साहब एक्सरे कराओ, पता लगाना क्या टूटा। सही बात। तो मैंने यही कहा है, पहले पैसा मांगता है। हमारी सरकार, देखिए, हमारी सरकार की कोशिश होगी, जैसे हमने राजस्थान में किया, स्वास्थ्य हमने पूरा का पूरा फ्री कर दिया, दवाई फ्री कर दी, अस्पताल फ्री कर दिया। दिल्ली में सरकार आएगी तो हमारी ये कोशिश होगी कि आप हमें ये ना कह पाओ। मगर मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। हम जाति जनगणना की बात कर रहा हूं।
मैंने कहा कि जैसे किसी को चोट लगती है तो एक्सरे होता है, वैसे ही हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, माइनॉरिटी कितने, जनरल कितने। वही पहला कदम है न्याय देने का। अगर हमने मालूम ही नहीं कि आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो न्याय की कैसे बात हो सकती है। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, वैसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ जो जात है एक गरीब, एक अमीर। उससे पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। मैंने जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, देश में सिर्फ दो जात, एक अमीर और गरीब। अगर दो जात है नरेंद्र मोदी जी, तो आप ओबीसी कहाँ के? आप ओबीसी कैसे बन गए? था देश को जोड़ना है, सबको एक साथ लाना है और पूरे देश में ये जो नफरत का बाजार इन लोगों ने खोल रखा है इसको बंद करना है और मोहब्बत की लाखों दुकानें खोलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देवघर झारखंड से बैद्यनाथ प्रसाद यादव की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।